वेलकम बैक टू आवर लास्ट सीरीज ऑफ ईस्टर। पास्टर मोना, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये ईस्टर क्या है और इस दिन क्या हुआ था। पिछली सीरीज में हमने सीखा था प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। वो एक बलिदान के रूप में था जो परमेश्वर ने जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए भेजा था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया क्रूस के ऊपर। और हम देखते हैं वचन के अनुसार पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 20 आयत आप निकाल लीजिए। पास्टर रश्मि आप उसे पढ़ दीजिए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। आमीन। तो सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठे और जो सो गए हैं वो उनमें से पहला फल है। तो वो जो दिन है ईस्टर का दिन कहलाता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और ये जितने भी आज तक मरे हुए हैं लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह वो पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा। तो पास्टर मोना, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ईस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा सवाल है। ईस्टर को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। और आप अगर वचन के हिसाब से देखें तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे, तो प्रभु यीशु मसीह का हैप्पी बर्थडे भी है इस दिन। पुनरुत्थान, पास्टर मोना, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मर जाए और मृतकों में से जी उठे? क्या ऐसा प्रश्न मुझसे पहले बाइबल में किसी ने कभी पूछा है? हाँ जी, अगर हम यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 20 आयत में देखें जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि वह जीवित है, वो मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए जी उठने के बाद। तो देखेंगे हम। पास्टर रश्मि आप निकाल लीजिए यूहन्ना 20 अध्याय और उसकी 20 आयत को। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, जब वो मृतकों में से जी उठे, तो उन्होंने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। चेले एक जगह एकत्रित हो रखे थे, वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने जो उनके हाथों में जो कील ठोकी गई थी, उनके पंजर में जो भाला डाला गया था, उनको बेधा गया था, वो उनको दिखाया प्रमाण के स्वरूप कि मैं वही प्रभु यीशु मसीह हूँ जो क्रूस पर मारा गया था, अब मैं जीवित हूँ। तो जहां पर सारे चेले इकट्ठे हो रखे थे, एक चेला थोमा नाम का वो वहां पर नहीं था उस समय। तो जब थोमा को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह मिलने के लिए आए थे, तो थोमा ने कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के जो हाथ जिनमें की कीलों से छेदे गए थे, जब तक मैं अपनी उंगली उनके उसी छेद में ना डालकर देख लूं, उनके पंजर में अपनी उंगली ना डालकर देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर उपस्थित हुए। तो सारे चेले बैठे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए और थोमा के पास आकर कहने लगे कि मेरे हाथों में जो कीले गड़ी हैं इनको देख और इसमें अपनी उंगली डालकर देख और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। तो आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सवाल कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वचन में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार जी उठा। तो ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आमीन। तो पास्टर मोना, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का उत्सव हम क्यों मनाते हैं। हाँ जी, हम वचन में देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 21 और 22 आप पढ़ दीजिए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। तो जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो क्या ये आनंद की बात नहीं है कि जो आदम में हम जो मरने वाले थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मेरे पापों की क्षमा के लिए वो मारा गया है और अब वो जीवित है,
तो ये हमारे लिए उत्सव मनाने की बात है, आनंद मनाने की बात है कि अब हमें मौत से डर नहीं है, क्योंकि मौत को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका सर को कुचल दिया है। मौत की मौत हो गई है। तो इसीलिए हमारे लिए ये उत्सव मनाने की बात है कि अब हम मरेंगे नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए हम जिएंगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास बैठे हुए दाहिने और स्वर्ग में, वैसे ही हम भी स्वर्ग में अनंत काल का जीवन हम उनके साथ जिएंगे। तो क्या ये आनंद मनाने की बात नहीं है? तो पास्टर मोना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया अपने चेलों पर, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, तो क्या हमारे दर्शकों को भी प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारे दर्शक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेंगे, आपको अपना दर्शन देंगे। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3:10, जहां पर कि पौलुस कहता है कि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। तो पौलुस की ये इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने की सामर्थ को जानूं। तो मेरे प्रियो, आपको मैं एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पा सकते हैं। आपके पास में यदि बाइबल है, और अगर नहीं है तो यदि कोई आपका मित्र या आपका कोई पड़ोसी है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, आप उनके पास जाइए और आप उनसे एक बाइबल मांगिए और आप रोज 5 जो चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय आप बाइबल के पढ़ना शुरू कीजिए। आप 5 अध्याय रोज पढ़िए। पढ़ने के बाद आप आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़कर बैठिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ, आप अपने आप को मुझ पर प्रकट करें। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से यकीन दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपना दर्शन निश्चय ही देंगे। मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, उनको मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से मिल सकती हूँ। मैंने उनको कहा कि आप रात को सोने से पहले बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, आपको प्रभु यीशु मसीह निश्चय दर्शन देंगे। आप विश्वास के साथ बैठिएगा। तो कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास जब आकर वो गवाही देने लगी कि वो रात को बैठी थी और जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, आंखें बंद की, तो सच में प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। तो आप हड़बड़ाहट मत कीजिएगा कि आज मुझे दर्शन नहीं मिला, कल मुझे दर्शन नहीं मिला। आप लगातार रोज 5 अध्याय पढ़िए, रोज आप 5 मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूँ, अपने आप को आप मुझ पर प्रकट कीजिए। आप यीशु मसीह जब जी उठे थे तब जो कुछ स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई थी और वो कब्र पर प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर मसाला लगाने के लिए गई थी, पर उनको नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठेंगे। और जब वहां पहुंची तो कब्र खाली पड़ी थी। उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, कब्र खाली है। तो 2 चेले भागकर आए और आकर उन्होंने कब्र में देखा प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं है। तो जो स्त्रियां आई थी देखने के लिए, एक स्त्री वहीं पर कब्र पर खड़ी खड़ी रोती रही। दोनों चेले आए, जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी चले गए। बाकी स्त्रियां भी आई और चली गई, लेकिन मरियम मगदलिनी नहीं गई। वो वहां पर खड़ी खड़ी रोती रही और प्रभु यीशु मसीह को वो खोजती रही कि प्रभु यीशु मसीह का शव कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह अगर जी उठे हैं तो कहाँ है। वो रो रही थी और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने बोला कि हे नारी तू क्यों रोती है। मरियम मगदलिनी ने सोचा कि ये वहां के मालिक
ली है। उन्होंने कहा कि वो मेरे प्रभु यीशु मसीह को उठा कर ले गए हैं। अगर आपने उनको देखा है तो आप मुझे बता दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको प्रेम से बोला मरियम, तो मरियम की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। जब आप हियाव के साथ, धैर्य के साथ वहीं पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को तलाश करेंगे, उनकी खोज करेंगे, मेरे प्रियो, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। वचन हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर को खोजिए, जब तक हो सकता है यहोवा को ढूंढो, यहोवा की तलाश कीजिए। परमेश्वर कहता है कि जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा। तो मैं आप सब दर्शकों को उत्साहित करती हूँ कि आप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को मिल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अपने आप को प्रकट कर देंगे, उस दिन आपका ईस्टर डे होगा और वही सिद्ध ईस्टर होगा, वही सिद्ध पुनरुत्थान का दिवस होगा। और आत्मिक रूप से सच में उस दिन आपका भी हैप्पी बर्थडे होगा। मैं आपको उत्साहित करती हूँ। तो आप कैलेंडर में ढूंढते होंगे कि ईस्टर इस साल कौन से महीने में है, जब मार्च में है या अप्रैल में पड़ रहा है। आप डेट को ढूंढते हैं ईस्टर की। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं दर्शकों से पूछती हूँ कि आपको किस दिन आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए थे, उस दिन आपका आत्मिक हैप्पी बर्थडे था। आपका ईस्टर डे उस दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आप पर प्रकट किया था। अगर आपको याद है कि कौन से दिन आपका नए सिरे से जन्म हुआ था, कौन से दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आप पर प्रकट किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा। मेरा जो आत्मिक जन्म है, नए सिरे से जन्म 5 अप्रैल 1995 को शाम को 4:30 बजे हुआ था। आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपका उद्धार का दिन कौन सा था, वो कौन सा दिन था जब यीशु मसीह आपसे आकर मिले थे। वही आपका सिद्ध ईस्टर डे था मेरे प्रियो। कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और वही आपका आत्मिक जन्मदिन भी है।